वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये वाकया क्या है, असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि इस कॉलेज के गार्ड ने एक लड़की का बेसमेंट में रेप किया है, ये वाकया है। और ये लोग मुकर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं जो लड़का गार्ड है जिसका नाम ओन है वो हमारी कस्टडी में है। पुलिस ने हमें पिक्चर दिखाई है, हम पागल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल की बात नहीं। टीचर्स अभी तक बेशर्मों की तरह कह रहे हैं हमें प्रूफ दो। हम किस बात का प्रूफ दें? अंदर जाते हैं तो धक्के मारती हैं। इन्होंने बच्चों को बंद रखा अंदर, लड़कों को ले गए हैं, लड़कों को ले गए हैं। कुछ लड़के हॉस्पिटल में, लड़कियां हॉस्पिटल में। हम पागल अगर हम आज, और हमें ये डरा रहे हैं कि इन्होंने लेडीज कांस्टेबल बुलाई है कि हमें भी ले जाएंगे। अगर हम आज रुक जाएंगे तो ये कल को दोबारा ऐसे करेंगे। आपको पता है कि वो जो विक्टिम है लड़की, वो कौन है? हमें लड़की का पता है, उसका नाम पता है, लेकिन ये लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। इसने इन्होंने लड़की के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। अगर ये इतने बच्चे, लड़की ने कहीं पे कंप्लेन तो की होगी ना? लड़की ने कंप्लेन की है? लड़की ने की है, लड़की ने कहीं की है तो पूरी दुनिया में बात फैली है ना। ये लोग नहीं मान रहे। इन लोगों से कहो अगर ये सच्चे है तो हमें उस दिन के बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज दिखाइए। कहते हैं बेसमेंट में कैमरा ही नहीं है। हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें पता किधर किधर कैमरा और ये किधर किधर लगा सकते हैं। हम पागल थोड़ी। लेकिन पुलिस का मौकफ ये है कि अभी तक जो मुतासरा बच्ची है वो सामने नहीं आई, पता ही नहीं चल रहा कि बच्ची कौन सी है। ये उसको सामने आने ही नहीं दे रहे। वो कैसे सामने आई? इधर की टीचर कह रही है हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। क्यों मारेंगी भाई? हम पागल की बच्ची हैं, कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ होगा तब भी तुम यही करोगी। ऊपर से पुलिस वाले इतने बेशर्म है, ये फिर भी उनका साथ दे रहे हैं बेशर्मों की तरह। अगर ये लड़का इन्होंने अंदर पकड़ के लेके गए हैं अभी इधर से। इतने लड़के मारे हैं, ये कौन होता है किसी की जान लेने वाले? इनको किसने इख्तियार? बच्चे, आपको पता है कि जो विक्टिम लड़की है वो कौन है? हमें पता है लेकिन हम उसकी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। लेकिन वो पुलिस का मौकफ ये है कि बच्ची ने अभी तक उनसे रुजू नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है उसको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं ये हुए। लेकिन हमें डाउट था कि हुआ है। उसके बाद ये बात सामने आई है, उसके बाद सबने स्टैंड लिया है। उस लड़की को फुल ऑफ डराया जा रहा है, उसके घर वालों को डराया जा रहा है। उसकी आइडेंटिटी हम नहीं बता सकते। और जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे ना वो भी इन्हीं का है। तो वो भी इन्हीं का? हाँ जी, वो भी। लेकिन आप पर्सनली जानती हैं उस लड़की को? नहीं, हम नहीं उसे जानते। इस कैंपस किया इतना आपने उस लड़की से कंफर्म किया कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? डेथ हो गई है ना, मिलने दे रहे हैं। कुछ बच्चे गए थे बाहर जो थे, वो पंजाब पुलिस के गार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कोई लड़की अंदर नहीं है। वो लड़की किस क्लास की है? फर्स्ट ईयर की है। ये कंफर्म है? कंफर्म है। नाम का पता है आपको? नाम बताना नहीं चाहती क्योंकि वो अपने उसके घर वालों का तो पता होगा ना? उसके घर नहीं अपने आप को शो करना चाहते हैं। वो कह रहे वो उनको अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, वो नहीं चाहते कि इसका कोई हंगामा, वो खुद भी नहीं बताना चाह रहे ना। पिछले दिनों हसन इकबाल जो बहुत ही मारूफ शायर हैं और बहुत ही थोड़े से वक्त में उन्होंने माशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ बहुत सारी शोहरत को हासिल किया, मगर बहुत सारी तनकीद का भी निशाना बनाया गया उनके एक नगमे ने, जिसमें उन्होंने ये पढ़ा कि अपनी धी स्कूलों हटाला है वो तो डांस कर दी पई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, मगर यकीन कीजिए गैरत ईमानी अगर बंदे के दिल के अंदर हो तो उसने हमारी इज़्ज़तों को बचाने की बात की है, महफूज करने की बात की है। और मेरे ख़्याल से हर मुसलमान के अंदर इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि वो अपनी बहन बेटी की गैरत का इतना जज्बा रखता हो कि वो तो अगर कोई गैर के मुंह से अपनी बहन का नाम भी सुने तो वो लड़ने और मारने भी आ जाए कि यार तूने मेरी बहन का नाम लिया, मेरी इज़्ज़त का नाम लिया। और हैरत की बात है कि उसने इज़्ज़तों को बचाने की बात की तो तनकीद का निशाना बनाया गया। और आज देख लें कि हमारे ही मुल्क के अंदर तलीमी इदारों में क्या कुछ हो रहा है कि पूरा मुल्क इस वक्त, पूरे मुल्क के अंदर जितने भी तालिब इल्म हैं वो अपनी बहनों की इज़्ज़तों को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। मगर कमाल है ऐसे वालिदैन पर कि वो इतने संगीन वाक़यात होते देख कर भी अपनी इज़्ज़तों को घरों में वापस नहीं ला रहे। देखिए सीधी सी बात है, जब अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे तो हमें हर तरफ से रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, हमें हर तरफ से पशेमानी का सामना करना पड़ेगा, ज़िल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन जाएगी। हसन इकबाल ने जिस तरह तवज्जो दिलवाई, मेरे ख़्याल से आज उस तवज्जो को हर बंदे की समझ में आना कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ आ चुकी होगी कि हमें अगर गैरत ईमानी हमारे अंदर होती तो आज जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में हो रहा है ऐसा कभी भी ना होता, हमारी इज़्ज़तें कभी भी ना वहाँ जाती और ना अपनी इज़्ज़तें बर्बाद करती। मगर समझाए कौन, दीन की तरफ कौन लाए? कलमा तो पढ़ते हैं मगर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल नहीं करते। अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। तो इसी वजह से हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही है, हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। याद रखिएगा साथियों। मौलाया सल्ली व सल्लिम
दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल